ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। 1261वें एपिसोड का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, सबको अधिक से अधिक प्रेरित करें स्वाध्याय में जुड़ने और स्वाध्याय का विशेष लाभ पाने के। अ, अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर अंक की हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का जो पहला अध्याय है देव शक्तियां, आइए भावपूर्वक पढ़ें और अच्छे से इसको सुनें। देव शक्तियां वस्तुतः प्राण ऊर्जा का ही एक रूप है। भौतिक जगत में व्याप्त क्रियाशीलता उनकी आदि भौतिक अभिव्यक्ति है, तो वहीं परोक्ष जगत में प्रसारित चेतनात्मक ऊर्जा उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। किसी भी वस्तु की उपस्थिति तीन आयामों में होती है। जिस तरह मानवीय शरीर को स्थूल, सूक्ष्म व कारण रूपों में विद्यमान माना गया है, उसी तरह से दैवी शक्तियां भी आधि दैविक, आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक आयामों में अपना कार्य क्षेत्र बनाती है। देवों को प्रजापति की अतिसृष्टि कहा गया है, क्योंकि सृष्टि का क्रम इनके उपरांत हुआ माना जाता है। अमृतों के पांच कोटियां हैं। इन पंचामृत के पांच देव वर्ग हैं। पहला वर्ग वसुगण का है और वे अग्निमुख द्वारा अमृत धारण करते हैं। रुद्रगण इंद्र के माध्यम से, आदित्य गण वरुण देव के माध्यम से, मरुदगण सोमदेव के माध्यम से एवं साध्य गण ब्रह्म रूपी मुख से उस अमृत वर्षा को प्राप्त करते हैं जो देव शक्तियों को चेतनता प्रदान करती है। इन पांच प्रद्यप देव वर्गों के अतिरिक्त अश्विनी कुमारों को और विश्वे देवा को भी इसी श्रेणी में लिया जाता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो वहीं विश्वे देवा देवताओं की सबसे ऊंची कोटि है, जिन्हें अति सूक्ष्म चिन्मय शक्तियों के रूप में स्वीकारा जाता है। आदित्य को विश्व का नेत्र कहकर पुकारा गया है, तो वहीं वसु शब्द संवाहक एवं शब्द प्रदाता के रूप में गिने जाते हैं। अपनी तेजस्विता से भस्मीभूत कर देने वाली शक्ति रुद्रगणों की है, तो वहीं तीक्ष्ण भेदन की सामर्थ्य से संपन्न वायु के देवता मरुदगण, साध्यगण और भी अधिक सूक्ष्मतर ऊर्जा के स्वामी हैं। अश्विनी कुमारों का कार्य प्रसरण, विसरण या फैलाना है, और वे देवगणों की श्रेष्ठता के स्तर को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। विश्वे देवा अज्ञात विश्वे देवा वस्तुतः श्रेष्ठतम देव शक्तियां हैं, जो अंतरिक्ष के अज्ञात प्रदेशों से आती हैं। इस तरह देव शक्तियां अंतरिक्ष में व्याप्त चेतनता का प्रतीक। बिना श्रद्धा के उन देव सत्ताओं की अनुभूति कर पाना संभव नहीं होगा, और न ही उनके अनुदानों को प्राप्त कर पाना संभव हो पाता है। श्रद्धा ही उन देव शक्तियों से हमें जोड़ती है। ये अध्याय साथियों देव संस्कृति का जो शास्त्रोक्त परिचय है, उसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। पर मूल सार यही है कि ये संसार देव शक्तियों के सहयोग, उनके संरक्षण से चल रहा है, और उन संरक्षण, उन सहयोग, उन अनुदानों को प्राप्त करने का जो सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, वो है साथियों श्रद्धा का। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छिद्रः स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है।
हमारी श्रद्धा देव शक्तियों के प्रति हो तो हमें दैवीय शक्तियां प्राप्त होती चली जाती है, उनका सहयोग मिलता है, उनका संरक्षण मिलता है। अगला जो अध्याय है वो है महान योद्धा और समाज सुधारक परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक माने जाने वाले भगवान परशुराम के साथ भी कुछ अद्भुत हुआ माना जाता है। उनके आक्रोश और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की घटना को खूब प्रचारित कर वैमनस्य फैलाने का उपक्रम किया जाता है, पर उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भुला दिया जाता है। पिता की आज्ञा पर मां रेणुका का सिर धड़ से अलग करने की घटना को भी एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रेरक आख्यान बनाकर सुनाया जाता है। किंतु सवाल खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति केवल चरम हिंसा के बूते जननायक के रूप में स्थापित होकर लोकप्रिय हो सकता है? क्या है वंश के नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के वंश का समूल नाश करने के बावजूद पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो पाई? रामायण और महाभारत काल में तो पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के ही राज्य रहे, वे ही उनके अधिपति हुए। इक्ष्वाकु वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आशीर्वाद देने वाले कौरव नरेश धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने की सलाह देने वाले और सूत पुत्र कर्ण को ब्रह्मशास्त्र की दीक्षा देने वाले परशुराम ही थे। ये सब क्षत्रिय थे। इस रूप में विवेचन किया जाए तो भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु नहीं बल्कि शुभ चिंतक। वास्तविकता में भगवान परशुराम आतताई शासकों के प्रबल विरोधी थे। पौराणिक आख्यानों का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो समाज सुधार और जनता को स्वावलंबन से जोड़ने में भगवान परशुराम की अहम भूमिका अंतर्निहित है। केरल, कच्छ और कोंकण क्षेत्रों में जहां परशुराम ने समुद्र में डूबी खेती योग्य भूमि निकालने की तकनीक सुझाई, तो वहीं अपने परशु का उपयोग कर जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का दायित्व भी निभाया। इन्हीं परशुराम ने हेय माने जाने वाले दरिद्र नारायणों को शिक्षित व दीक्षित कर विप्र बनाया, उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार से जोड़ा और उस समय जो दुराचारी व आचरणहीन थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया। परशुराम के अंत्योदय के प्रकल्प अनूठे व अनुकरणीय हैं। आज के दौर में उन्हें प्रेरणा स्वरूप रेखांकित किए जाने की जरूरत। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जमदग्नि पुत्र परशुराम का जन्म हरिश्चंद्र कालीन विश्वामित्र से एक दो पीढ़ी बाद का माना जाता है। यह समय प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में अष्टादश परिवर्तन युग के नाम से जाना गया है, अर्थात यह 7500 विक्रम पूर्व का समय ऐसे संक्रमण काल के रूप में ज्ञात है जिसे परिवर्तन का युग माना गया। इसी समय क्षत्रियों की शाखाएं दो कुलों में विभाजित हो, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। चंद्रवंशी पूरे भारतवर्ष में छाए हुए थे, उनका प्रताप चरमोत्कर्ष पर था। है अर्जुन वंश चंद्रवंशी था। माहिती नरेश कार्तिवीर्य अर्जुन इसी कुल के वंशज थे। भृगु ऋषि इस वंश के राजगुरु थे। जमदग्नि राजगुरु परंपरा का निर्वाह कार्तवीर्य अर्जुन के दरबार में कर रहे थे, किंतु अनीतियों का विरोध करने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि में मतभेद हो गए। आगे का क्रम है। परिणाम स्वरूप जमदग्नि महिष्मति राज्य छोड़कर चले गए। इस गतिविधि से रुष्ट होकर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन आखेट का बहाना करके अनायास जमदग्नि के आश्रम में सेना सहित पहुंच गया। ऋषि जमदग्नि ने अतिथि सत्कार किया, लेकिन स्वेच्छाचारी और युद्धोन्मादी अर्जुन ने प्रतिहिंसा स्वरूप जमदग्नि की हत्या कर दी। उसने पूरा आश्रम उजाड़ दिया और ऋषि की प्रिय कामधेनु गाय को छीन कर ले गए।
आश्रम के अनेक ब्राह्मणों ने कान्यकुब्ज के राजा गाधी के राज्य में शरण ली। परशुराम जब यात्रा से लौटे तो इस घटना से कुपित व क्रोधित होकर उन्होंने हैहय वंश के विनाश का संकल्प लिया और इस हेतु पूरी सामरिक राजनीति को अंजाम दिया। परशुराम ने 2 वर्ष तक लगातार ऐसे सूर्यवंशी और यादव वंशी राज्यों की यात्राएं की जो हैहय चंद्रवंशियों के प्रबल विरोधी थे। नेतृत्व दक्षता के कारण परशुराम को ज्यादातर चंद्रवंशियों ने समर्थन दिया। उन्होंने अपनी सेनाएं और शस्त्र परशुराम की अगुवाई में छोड़ महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। अवंतिका के यादव, विदर्भ के शर्यात यादव, पंचनद के द्रुह यादव, कान्यकुब्ज कन्नौज के गाधी चंद्रवंशी, आर्यावर्त सम्राट सुदास सूर्यवंशी, गांगेय प्रदेश के काशीराज, गांधार नरेश के मानधाता, अविस्थान अफगानिस्तान, मुजावत हिंदकुश, मेरु पामीर, श्री सीरिया, परशुपुर वर्तमान पारस, सुसरतु पंजक्षीर, उत्तर कुरु चीनी सतुर्किस्तान, वल्क आर्याण ईरान, देवलोक सप्त सिंधु और अंगबंग बिहार के संथाल परगना से बंगाल व आसाम तक के राजाओं ने परशुराम का नेतृत्व स्वीकारते हुए इस महायुद्ध में भागीदारी की। शेष रह गई जातियां चेदी चंदेरी, नरेश कौशिक यादव, रेवत तुर्वसु, अनूप रोचमान इत्यादि कार्तवीर्य अर्जुन की ओर से लड़ी। इस भीषण युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन और उसके कुल के लोग तो मारे ही गए, अर्जुन के साथ देने वाली जातियों के वंशजों का भी नाश हुआ। भरतखंड के इस महायुद्ध में परशुराम ने अहंकारी व उन्मत्त क्षत्रिय राजाओं का अंत कर लोहित क्षेत्र अर्थात अरुणाचल पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना फरसा धोया। बाद में यहाँ 5 कुंड बनवाए गए जिन्हें समंत पंचका रुधिर कुंड कहा जाता है। ये कुंड आज भी अस्तित्व में है। इन्हीं कुंडों में भृगुकुल भूषण परशुराम ने युद्ध में हताहत हुए भृग व सूर्यवंशियों का तर्पण किया। इस विश्व युद्ध का समय 7200 विक्रत संवत पूर्व माना जाता है, जिसे 19वां युग कहा गया है। इस युद्ध के बाद परशुराम ने समाज सुधार व कृषि के प्रकल्प अपने हाथ में लिए। उन्होंने केरल, कोंकण, मालाबार और कच्छ क्षेत्र में समुद्र में डूबी कृषि योग्य भूमि को बाहर निकाला था। उस समय कश्यप ऋषि और इंद्र समुद्री पानी को बाहर निकालने की तकनीक में निपुण थे। अगस्त्य को समुद्र का पानी पी जाने वाले ऋषि और इंद्र को जल का देवता इसीलिए माना जाता है। परशुराम ने इस क्षेत्र में अपने परशु का उपयोग रचनात्मक कार्य के लिए किया। उपजाऊ कृषि भूमि तैयार की। परशुराम ने शूद्रों को भी शिक्षित व दीक्षित कर जनेऊ धारण कराए और अक्षय तृतीया के दिन एक साथ हजारों युवक युवतियों को परिणय सूत्र में बांधा। परशुराम द्वारा अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाह किए जाने के कारण ही इस दिन को परिणय बंधन के लिए बिना किसी मुहूर्त के शुभ मुहूर्त माना जाता है। दक्षिण भारत देश का वह क्षेत्र है जहां परशुराम के सबसे ज्यादा मंदिर मिलते हैं और उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अनीति का अंत किया और धरती में जीवन योग्य कृषि भूमि का निर्माण किया। ये साथियों इस अध्याय के माध्यम से भगवान परशुराम के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ अज्ञात जानकारियों को प्राप्त किया, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। पर इस अध्याय के माध्यम से परशुराम जी के जीवन के उन पहलुओं पर हम लोगों को आज जानने का अवसर मिला जिसकी चर्चा हमारे समाज में सामान्यतया नहीं की जाती। आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि का आविर्भाव हुआ था। व्यापारियों, चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान के लिए
यह दिन अति शुभ माना जाता है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धन्वंतरि जयंती मनाई जाती है। महर्षि धन्वंतरि आयुर्वेद एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी पूजनीय। जिस प्रकार धन वैभव के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि की आराधना की जाती है। धन्वंतरि आरोग्यदाता है। भगवान धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस पावन दिवस में स्वास्थ्य और औषधियों के देवता धन्वंतरि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है। इन सभी पूजाओं को घर में करने से स्वास्थ्य और मंगल के लिए कामना करते हैं। अपने पूजा घर में जाकर धम धन्वंतरये नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। स्वास्थ्य के भगवान धन्वंतरि आरोग्य प्रदान करते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करके उनसे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरि की पूजा करने से स्वास्थ्य सही रहता है। धन्वंतरि की पूजा के बाद लक्ष्मी और गणेश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को दिया अर्पित करते हैं और धूप बत्ती लगाते हैं। इसके बाद गणेश जी के चरणों में फूल और मिष्ठान अर्पण करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं। इसके अलावा इस दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पूजन के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा लेना चाहिए और उस पर स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी परंपरा है। यदि संभव न हो तो कोई बर्तन खरीद सकते हैं। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का संचार करता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरि जो चिकित्सा के देवता भी है, उनसे स्वास्थ्य और संतोष की कामना के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए मूर्ति खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा प्रचलित। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था जिनका नाम था हेम। दैवी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 7 ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे, उस समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज से एक यमदूत ने विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? यमदूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो जीव मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है,
उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी कारण लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जला करके रखते हैं। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसीलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दीप जलाकर रखने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में दीप जलाते हैं और यम देवता के नाम पर व्रत भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और संतोष बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। नए बर्तन में दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग समर्पित किया जाता है। धन्वंतरी त्रयोदशी से जीवन में निरोगता व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और राष्ट्रीय जीवन प्रकाशमान हो पाता है। प्रकाश पर्व दीपोत्सव का शुभारंभ धन्वंतरी त्रयोदशी से ही होता है। सारांश में 5 दिवसीय दीपोत्सव दिवाली में देवों की प्रधानता पूजन क्रमशः भगवान धन्वंतरी, भगवान यम, देवी महालक्ष्मी, गोवर्धन, भैया दूज पूजन है जो भारतीय संस्कृति का आधार है। इस प्रकार धनतेरस पर्व के महत्व को समझते हुए इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाना चाहिए ताकि जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति हो सके। इस तरीके से साथियों एक और अध्याय हम लोगों ने पूरा किया। अब अगला जो अध्याय है वो विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय। पिछले अध्याय में हम लोगों ने धन्वंतरी भगवान के विषय में संपूर्ण जानकारी पाई, धनतेरस के विषय में जानकारी पाई। अब आइए एक महत्वपूर्ण अध्याय और आज का ये अंतिम अध्याय होगा विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय। विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष व उसकी अंतर वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, अपरमाणविक कण, सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। इस प्रकार ब्रह्मांड के 2 स्वरूप माने गए हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक स्वरूप वो जो हमें दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष कानों से सुनाई देता है, नाक से गंध का बोध कराता है, जिह्वा से स्वाद की पहचान कराता है। भौतिक जगत ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तुओं का प्रकटीकरण है। जड़ और चेतन पदार्थ जैसे भी दृष्टि के सम्मुख होते हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की सुविधाओं हेतु उनका प्रयोग करता है। आध्यात्मिक जगत भौतिकता को स्वीकारता है, किंतु यह मानता है कि ब्रह्मांड में भौतिक तत्वों का सृजन किसी परम शक्ति के माध्यम से ही हुआ है तथा वही परम शक्ति समूचे ब्रह्मांड का संचालन करती है। वह परम सत्ता जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी क्रियाशीलता ही प्रकृति है। धर्म चाहे कोई भी हो, मार्ग चाहे कोई भी अपनाया जाए, परंतु पूजा शक्ति की ही होती है। शक्ति परम सत्ता का ही पर्याय है। विचारणीय है कि परम सत्ता की पहचान किस प्रकार संभव है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि आडंबर युक्त पूजा पद्धतियों से परम सत्ता का दर्शन नहीं किया जा सकता। निर्गुण भक्ति शाखाएं एवं सगुण भक्ति शाखाएं विपरीत दिशाओं में परम सत्ता को अनुभव करने का प्रयास करती हैं, किंतु सच्चे अर्थों में परम सत्ता का अनुभव प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी आसान एवं सरल नहीं रहा। हम वैचारिक धरातल पर आस्तिक और नास्तिक जैसी आस्थाओं में सिमटकर तर्क कुतर्क करने में विश्वास रखते हैं। जब कभी हम शांतिपूर्ण वातावरण में स्थिर होकर मनन करते हैं, तब हमें सत्य का एहसास अवश्य होता है। सत्य धर्म की संकीर्ण परिभाषाओं में बंधकर छटपटाहट का अनुभव करता है। विशिष्ट पूजा पद्धतियां उसे कृत्रिमता का बोध कराती है। वह स्वतंत्र होना चाहता है, सभी बंधनों से मुक्त होना चाहता है। निश्चय ही प्राणी का जन्म किसी धर्म, जाति या संप्रदाय में नहीं होता। जातीय बंधन उसे समाज ने प्रदान किए हैं। प्रकृति ने मानव स्वरूप प्रदान करके हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठता प्रदान की है। उस श्रेष्ठता को हम संकीर्णता के दायरे में ढालकर
स्वयं के लिए बेड़ियां बुन रहे हैं। संकीर्ण विचारधाराएं समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। समूचे विश्व में जातीय और धार्मिक उन्माद का कारण यही संकीर्णता है। यह विश्व शांति भंग कर रही है। ऐसे चिंतन से मानव मात्र के कल्याण की सर्वोपरि कामना व्यक्त होती है। समाज विचारों को यथार्थ के धरातल पर उतारने से ही विकसित होता है। वास्तविकता यही है साथियों। जब तक हम विचारों को धरातल पर नहीं उतारेंगे तब तक कितने भी अच्छे विचार हों, उससे समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। समाज के कल्याण की पृष्ठभूमि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना से ही संभव है, जिसके लिए संकीर्ण बंधनकारी विचारों एवं क्रियाकलापों को त्यागना अनिवार्य है। संकीर्णता चाहे विचारों की हो या भावनाओं की, हमारे विकास को अवरुद्ध करती है। विचार सृजनशील होना चाहिए और भावना पवित्र एवं पावन। यही मानवीय विकास का आधार है। ब्रह्मांड सतत विकसित हो रहा है। इस प्रकार हमको भी अपने अंदर की शक्तियों को सक्षम, समर्थ एवं विकसित करना चाहिए। और वह तभी संभव है जब शरीर एवं मन अर्थात भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के मध्य हम समुचित समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सकें। अद्भुत सूत्र, अनमोल अध्याय था साथियों ये। विज्ञान और अध्यात्म के मध्य, भौतिक और अध्यात्म के मध्य हमें एक समन्वय, एक संतुलन बनाने से ही संपूर्ण प्रगति हमारे लिए संभव हो सकती है। एक नीचे कहानी है। एक वीतराग संत थे। संसार का कोई भी विषय उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं करता था। वे गंगा के किनारे भजन में बैठे लीन रहते। भीड़ से दूर रहने के बाद भी अनेक जिज्ञासु ऐसे थे जो उनके समीप इस आशा में बैठे रहते ताकि वे कुछ कह दें और उनका भला हो जाए। एक दिन एक दूसरे संत उसी ओर गंगा किनारे आए और उनके पास आकर कुछ देर खड़े रहे। फिर उन्होंने गंगा किनारे पड़ी रेत को अपने सिर पर लगाया और जाने लगे। यह देखकर वीतराग संत अपने स्थान से खड़े हुए। वो उनको प्रणाम किया। दोनों संत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर यथा स्थान प्रस्थान किया। ये दृश्य देखकर वीतराग संत के निकट उपस्थित लोगों को कौतूहल हुआ। इस सारी घटना के पीछे के मर्म को जानने की जिज्ञासा वहां उपस्थित जन सामान्य ने वीतराग संत के समक्ष प्रकट की तो वे बोले, भगवान ने गीता में कहा है, विनश्यत्स्वनि विनश्यत्स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात नश्वर में जो एक अविनाशी को देखता है वही वास्तव में सही देखता है। जो संत अभी यहाँ आए थे उन्होंने इस नश्वर संसार में जिसका प्रतीक मिट्टी है, उस अविनाशी आत्मा को देखा जो कभी विनष्ट नहीं होती। मैंने उनकी उस दृष्टि को नमन किया। महात्माओं के प्रत्येक क्रियाकलापों के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसे दिव्य कहा जा सकता है। इस तरीके से आज के हम लोगों के ये 4 अध्याय साथियों पूरे हो गए। अब आइए आज के सत्र को विराम दिया जाए गायत्री मंत्र पढ़ करके। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, जिससे ज्ञान यज्ञ का लाभ सबको मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार। सबका मंगल हो। जय राम जी की।